हेलो दोस्तों। हम इंसान आज तक यही सोचते आए हैं कि हमसे ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन मानो या ना मानो, लेकिन हमसे ज़्यादा शक्तिशाली शक्तियाँ भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। और क्या हुआ अगर ऐसी ही किसी शक्ति से हमारा सामना हो जाए, या फिर किसी वैम्पायर से। आज की यह कहानी ऐसे एक वैम्पायर से इंसानों की लड़ाई की कहानी है। तो चलिए देखते हैं इस लड़ाई का क्या परिणाम होता है। जंगल के बीच एक सुनसान सड़क, जिस पर सन्नाटा पसरा हुआ है। रात को 1 बजे के आसपास उस सड़क पर एक कार आकर रुकती है और उस कार से एक आदमी निकलता है। अपनी जेब से वह लाइटर और सिगरेट का पैकेट निकालता है और उस पैकेट में से एक सिगरेट निकालकर उसे लाइटर से जलाता है। जब लाइटर की आग सिगरेट को जलाती है, तब उस आग की रोशनी से उसका चेहरा दिखता है। वो कोई 30 या 35 साल की उम्र का नौजवान था। उसी के साथ ही वह सिगरेट पीने लगता है। वो अपनी सिगरेट को खत्म करता है, उसके बाद जमीन पर उसे फेंक देता है और फिर वो अपनी कार की डिक्की की ओर जाता है और उसे खोलता है। उस डिक्की में पहले से ही कोई लड़की मौजूद होती है, जिसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए होते हैं और वह बेहोश थी। वो लड़का उस डिक्की में रखी एक पानी की बोतल को उठाता है। उस बोतल से पानी पीकर अपने मुंह से एक पिचकारी उस लड़की के मुंह के ऊपर मारता है, जिससे लड़की होश में आ जाती है और वह अपने आप को एक डिक्की में बंधी हुई पाती है और देखती है कि उसके सामने कोई आदमी खड़ा हुआ है। वो जोरों से चीखने लगती है, तुमने मुझे क्यों बंदी बनाया और आखिर तुम चाहते क्या हो? उसके सवाल पूछने के लहजे से पता चल रहा था कि वह लड़की उस आदमी को जानती है। इस घटना से 4 घंटे पहले एक बार के अंदर एक लड़की अकेले एक जगह पर बैठकर शराब पी रही थी और उसे अकेले देखकर लड़का उसके पास आता है और कहता है, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? यह सुनकर लड़की कोई जवाब देती उससे पहले एक दूसरा लड़का वहां पर आता है और उस पहले लड़के को कहता है, माफ करना मेरे दोस्त, ये मेरे साथ है। पहले वाला लड़का यह देखकर उसके साथ कोई और लड़का मौजूद है। ओह सॉरी यार, मैंने सोचा कि ये अकेली है और तुम तो जानते ही होगे इतनी हसीन लड़की को अकेले छोड़ना एक किस्म का गुनाह माना जाएगा। और इसकी खूबसूरती तो देखो, कितनी खूबसूरत है ये लड़की। यह सुनकर दूसरा लड़का कहता है, हाँ, पर इस गुनाह को मैंने खूबसूरत पलों में बदल दिया। फिर वो पहले वाला लड़का वहां से चला जाता है और दूसरा लड़का उस लड़की के पास बैठता है। लड़की मुस्कुराते हुए उससे कहती है, तुमने उसे अच्छा बेवकूफ़ बनाया। यह सुनकर लड़का जवाब देता है, हाँ, मैंने उसे बेवकूफ़ बनाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझसे पहले तुम्हारे साथ बैठने का इस सौभाग्य प्राप्त करे। फिर लड़की उससे कहती है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? लड़का कहता है, हाँ, मुझे तो यही लगता था कि जब मैंने तुम्हारी नशीली आंखों को देखा तभी से मुझे लगने लगा कि हम पहले मिल चुके हैं, पर मुझे याद नहीं आ रहा। शायद मेरे घर पर जहाँ कोई नहीं था, बस हम दोनों और हमारी प्यार भरी बातें। अरे पर मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं, लेकिन मुझे तुम अच्छे लगे क्योंकि तुम्हारा लड़की पटाने का तरीका कुछ हटके है। लड़की मुस्कुराते हुए जवाब देती है। ये सुनकर लड़का लड़की से पूछता है, तो क्या मैं ये समझूं कि मैंने अपने सामने वाली लड़की को पटा लिया है? लड़की जवाब देती है, शायद ना और शायद हाँ। इस बात का जवाब मुझे नहीं पता। इस बात का जवाब तो शायद तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। और वो जवाब मुझे कहाँ से मिलेगा? हाँ, शायद तुम्हारे दिल में जाकर पता लगाऊं। लड़की हंसते हुए कहती है, नहीं, तुम वहां हाथ नहीं लगा सकते। फिर लड़का उससे कहता है, बाय द वे, मेरा नाम विक्रम है और आपका? लड़की जवाब देती है, मेरा नाम टीना है। विक्रम जी, आप सच में इतने रोमांटिक हो, मुझे पता नहीं था। लड़का उससे कहता है, आप मौका तो देके देखिए टीना जी, अभी आपने देखा ही क्या है? ये सुनकर टीना विक्रम की आंखों में देखती है तो उसे लगता है कि ये आंखें उसे अपने साथ टाइम बिताने के लिए मजबूर कर रही हैं। फिर टीना विक्रम से कहती है, क्या सच में तुम्हारे घर पर कोई नहीं है? विक्रम जवाब देता है, हाँ सच में, अगर तुम्हें झूठ लग रहा हो तो तुम वहां चलकर पूछ सकती हो और चेक कर सकती हो। ये सुनकर टीना कुछ देर के लिए विक्रम की ओर देखती है और कुछ देर बाद वह कहने ही वाली होती है, तभी टीना का अचानक से फोन बजने लग जाता है और फोन पर वह अपने घर का नंबर देखती है। वह फोन उठाती है और बताती है कि वो अपने किसी दोस्त के साथ है और सुबह तक ही घर आएगी। यह सुनकर विक्रम टीना से कहता है,
क्या वो दोस्त मैं हूँ टीना जी? टीना जवाब देती है, हाँ वो तुम ही हो। और उसके बाद वह विक्रम के काफी नजदीक आ जाती है और कहती है, मुझे तुम्हारे घर को देखने की इच्छा हो रही है, तो देर किस बात की है, चलो चलते हैं। विक्रम टीना से कहता है। विक्रम और टीना बाहर से निकलते हैं और विक्रम की कार के पास पहुंचते हैं जो अंधेरे में खड़ी थी। वो दोनों उसमें बैठते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उनकी सांस आपस में टकराने लगती है और कुछ देर बाद एक दूसरे के होठ भी एक दूसरे को चूमने लगते हैं। कुछ देर बाद विक्रम टीना से कहता है, लगता है हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। और वो कार चलाता है और वो दोनों विक्रम के घर की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वह देखता है कि टीना किसी से मोबाइल पर चैटिंग कर रही होती है। वह उससे पूछता है, तुम किससे चैटिंग कर रही हो? टीना जवाब देती है, मेरी एक दोस्त है, उसे यकीन नहीं हो रहा कि मैं किसी लड़के के साथ हूँ, तो उसे यकीन दिलाओ, मेरी एक फ़ोटो खींचकर उसके पास भेज दो, उसे यकीन हो जाएगा। विक्रम उसे जवाब देता है। टीना भी देखते ही देखते विक्रम का एक फ़ोटो खींचकर अपनी दोस्त के पास भेज देती है। विक्रम की फ़ोटो खींचने के बाद टीना से विक्रम बोलता है, मुझे तुम्हारा एक बार फ़ोन देखना है। टीना पूछती है, क्या हुआ, तुम मेरे फ़ोन का क्या करोगे? विक्रम जवाब देता है, तुम्हारी दोस्त के पास एक मैसेज भेजना है, तो तुम मुझे बता सकते हो ना, ये मैं खुद कर सकती हूँ। टीना विक्रम से कहती है। यह सुनकर विक्रम कहता है, तो ठीक है लिखो, प्लीज मुझे बचा लो। ये सुनकर टीना विक्रम की ओर देखती है और विक्रम टीना की ओर। टीना ये सुनकर थोड़ी डर जाती है और विक्रम से कहती है, इसका क्या मतलब? विक्रम जवाब देता है, इसका ये मतलब है कि तुम्हारी दोस्त को तुम्हें बचाना है। टीना विक्रम से पूछती है, पर किससे? विक्रम टीना की ओर देखकर कहता है, मुझसे। और ये कहकर वह टीना के चेहरे पर एक मुक्का मारता है जिससे वह बेहोश। फिर वो अपनी गाड़ी को एक सड़क के किनारे रोकता है और टीना के गाल को चूमते हुए एक और फोटो उसकी दोस्त के पास भेजता है और एक लोकेशन भी। मैसेज उसकी दोस्त के पास पहुंचता है जो कोई लड़की नहीं, कोई लड़का था। वह लड़का उस फोटो को देखकर काफी डर जाता है और विक्रम की भेजी गई लोकेशन की ओर अपने दोस्तों को लेकर रवाना हो जाता है। उसके बाद विक्रम टीना को रस्सी से बांधता है और अपनी कार की डिक्की में गिराता है और आगे बढ़ता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। टीना होश में आकर विक्रम से पूछती है कि वह क्या करना चाह रहा है। फिर विक्रम टीना के बालों को पकड़कर डिक्की से बाहर निकालता है और जमीन पर गिरते ही वह दर्द से चीखने लगती है। लेकिन इस इंसान जंगल में उसे देखने वाला और सुनने वाला कोई नहीं होता है। फिर विक्रम उसकी टांगों की ओर से उसे पकड़ता है और घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाता है। टीना का रो रो कर बुरा हाल था। अब वह डरी हुई और घबराई हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर विक्रम एक जगह जाकर रुकता है और उस जगह पर एक गड्ढा खोदने लगता है। विक्रम को गड्ढा खोदते देख टीना घबराते हुए विक्रम से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो और तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो? मुझे छोड़ दो प्लीज। और वह रोने लगती है। उसे रोते देख विक्रम रुकता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे लगातार देखने लगता है। टीना उसे देखकर कहती है, मुझे छोड़ दो प्लीज। विक्रम टीना की आंखों में आंसू देखता है और उसे अपनी उंगलियों से पोंछता है। टीना को महसूस होता है कि विक्रम की उंगलियों के नाखून किसी जानवर की तरह थे जो कि अजीब था। वह उससे मिली थी तब ऐसा नहीं था। टीना के आंसुओं को पोंछने के बाद विक्रम टीना की ओर देखता है और अचानक से टीना की एक आंख को अपने नाखून से बाहर निकाल लेता है। ये होते ही टीना की चीखें और ज्यादा तेज और दर्द भरी हो जाती हैं और वह जमीन पर रस्सियों से बंधी तड़पती रहती है। विक्रम फिर से गड्ढा खोदने लगता है। कुछ देर बाद उस गड्ढे को पूरा खोद चुका था और फिर टीना के पास जाता है जो जमीन पर पड़ी पड़ी तड़प रही थी। वो उसे उठाता है और उस गड्ढे में मौजूद एक पेड़ से उसे बांध देता है और टीना को देखता है। टीना की आंख से बहुत सारा खून बह रहा था जो उसके पूरे चेहरे को सान चुका था और उनके कपड़ों पर भी टपक रहा था। टीना का पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। वो देखती है कि विक्रम को कुछ होने लगता है और वह देखते ही देखते किसी इंसान से शैतान में बदल जाता है। उसके दांत और नाखून किसी जानवर की तरह हो चुके थे और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी, मानो खून तराया हो।
उसकी जुबान उसके मुंह से बाहर निकल रही थी और किसी सांप की तरह हवा में लहरा रही थी, जिससे लार टपकने लगती है और वह अपनी जीभ से टीना के चेहरे पर लगे हुए खून को चाटता है, जिसे देखकर टीना और ज्यादा डर जाती है। वो टीना के कान में जाकर कहता है, टीना, क्या तुम्हें डर लग रहा है? टीना घबराते हुए कहती है, हाँ, मुझे डर लग रहा है। मुझे भी लगा था जब मेरा सामना भी मौत से हुआ था। क्या तुम्हें याद नहीं? तुम मेरे साथ ही थी, याद करो। ये वही जगह जहां तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मुझे मौत से रूबरू कराया था। टीना यह सुनकर उसकी ओर देखती है और कहती है, कौन हो तुम? यह सुनकर विक्रम हंसता है और कहता है, मेरा चेहरा याद नहीं होगा तुम्हें? क्यों? तुम बेगुनाहों को मारते हो, उन्हें लूटते हो, मगर कभी तुम्हें उनका चेहरा याद रहता है? मुझे माफ कर दो विक्रम। माना मैं और मेरे दोस्त पहले उस काम को करते थे, लेकिन अब सबने वह काम छोड़ दिया है। यह सुनकर विक्रम उससे कहता है, अच्छा, सच में? लेकिन मुझे तो लग रहा था कि तुम आज भी अपने दोस्तों के साथ मुझे लूटने वाली थी। मुझे माफ कर दो विक्रम, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। टीना विक्रम के सामने गिड़गिड़ाती है, पर विक्रम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। वो टीना से कहता है, तुमने मेरे पैसे ही नहीं लूटे, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी लूट ली। मैं तुम्हारे लिए माफ भी कर देता, पर जो तुमने मेरी दीप्ति के साथ किया उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। कहानी 4 साल पास्ट में चली जाती है। विक्रम और उसकी गर्लफ्रेंड दीप्ति एक होटल में खाना खाने के बाद अपने घर जाने ही वाले होते हैं कि तभी एक लड़का और लड़की उनके पास आते हैं और कहते हैं, दोस्त, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हमारी कार खराब हो गई है और मैंने देखा कि तुम उस ओर जा रहे हो, तो हमें उधर ही जाना है, तो हमें उस तरफ छोड़ सकते हो? विक्रम कुछ देर सोचता है, लेकिन दीप्ति कहती है, विक्रम, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? तभी वो उन्हें अपने साथ आने के लिए कह देती है। वो सब गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। रास्ते में वो लड़का विक्रम से कहता है, क्या तुम शादीशुदा हो? विक्रम जवाब देता है, नहीं, पर जल्दी हो जाएंगे। वो लड़का भी अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ को चूमता है और कहता है, हम भी बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। कुछ देर बाद जंगल के सुनसान रास्ते पर वो लोग पहुंचते हैं और विक्रम उन दोनों से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर वो दोनों हंसते हैं और विक्रम से कहते हैं, तुम्हारी मौत। और वो लड़का विक्रम के सिर पर किसी भारी चीज से हमला करता है। तभी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। कुछ देर बाद विक्रम को होश आता है तो वह देखता है कि वह एक पेड़ से बंधा हुआ है और दीप्ति जमीन पर बेहोश पड़ी है। विक्रम उसे आवाज देता है, पर वह कोई जवाब नहीं देती। फिर वही लड़का और लड़की उसके पास आते हैं और कहते हैं, घबराओ मत विक्रम, अभी यह मरी नहीं है, पर जल्दी तुम लोग मरने वाले हो। यह सुनकर विक्रम उससे कहता है, ऐसा मत करो मेरे दोस्त, तुम जितना कहोगे मैं उतना पैसा दे दूंगा, लेकिन तुम हमें मत मारो, हम बहुत अमीर हैं, हम सारा पैसा तुम्हें दे देंगे। तभी उनके 2 साथी वहां पर आते हैं, जिनमें से एक के पास लैपटॉप होता है और वो लड़का विक्रम से कहता है, अब हम तुम्हारे साथ एक खेल खेलेंगे जिसमें बस तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने हैं। विक्रम कहता है, ठीक है, पर तुम हमें कुछ मत करना। फिर विक्रम से वो लड़का सभी बैंकों की डिटेल पूछता है और विक्रम उन्हें सब कुछ बता देता है। कुछ देर बाद उनमें से एक लड़का कहता है, बस काम हो गया बॉस। तभी वो लड़का विक्रम की ओर अपनी गन तानता है और कहता है, बस हमारा सफर यहीं तक था विक्रम। ये देखकर विक्रम कहता है, रुको रुको, मैंने तुम्हारी सब बात मान ली है, अगर तुम और पैसे चाहते हो तो मैं और दे सकता हूँ, पर हमें मत मारो प्लीज। लेकिन वो लड़का किसी की बात नहीं सुनता और उसके ऊपर गोलियां चला देता है। गोली सीधे विक्रम की छाती में लगती है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। फिर वो लड़का दीप्ति के पास जाकर उसकी ओर भी गन तान लेता है, लेकिन तभी दूसरा साथी उसका आता है और उससे कहता है, बॉस, हम इसे मारने ही वाले हैं, तो क्या हम इसे मारने से पहले इसके साथ कुछ देर मजे नहीं कर सकते? वो लड़का कुछ देर सोचता है और कहता है, आइडिया अच्छा है, पर पहले इसे होश में लेकर आओ। फिर वो लोग दीप्ति को होश में लाते हैं और उसे रेप करते हैं।
विक्रम की सांसें अभी तक चल रही थी। उसकी आंखें बंद थी मगर वह अपने कानों से दीप्ति की चीखें सुन रहा था और अंदर ही अंदर रो रहा था। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, जाने मन, क्या मैं भी उस लड़की के साथ कुछ देर खेल सकता हूँ? उस लड़के की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि टीना ही थी। टीना उससे कहती है, हाँ खेल सकते हो, पर बस 10 मिनट। वो लड़का उसे जवाब देता है, इतना समय मेरे लिए बहुत है। और वो भी दीप्ति के साथ रेप करता है और बाद में वह दीप्ति को जिंदा ही एक गड्ढे में गाड़ देता है। और उसके बाद विक्रम को भी उस गड्ढे में गाड़ कर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो जगह पर खून की गंध सूंघते हुए जंगली कुत्ते आते हैं और ज़मीन को खोदकर विक्रम की लाश को निकालकर नोचने लगते हैं। लेकिन अचानक कुत्ते वहाँ से डरकर भागने लगते हैं क्योंकि उनकी तरफ कोई एक खौफनाक सा जीव देख रहा होता है, जिसे देखकर कुत्तों की भी आंखें खौफ से भर जाती हैं। वो जीव था जंगल के खतरनाक चमगादड़, जो किसी भी जीव को जिंदा ही मार देते हैं। वो विक्रम की लाश के ऊपर टूट पड़ते हैं और जब तक अपनी प्यास बुझाते हैं, जब तक उसके शरीर का एक एक कतरा खत्म नहीं हो जाता। अचानक विक्रम के शरीर में कुछ हलचल होने लगती है और अचानक विक्रम की आंखें खुलती हैं और वह बिल्कुल लाल और वह चीखते हुए उठता है। कहानी प्रेजेंट डेज में शिफ्ट होती है। विक्रम टीना से कहता है, मैं 4 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन किस्मत देखो, तुम आज उसी शहर में मुझे मिले जहाँ तुमने मुझे मारा था। मुझे माफ कर दो विक्रम, मैं तुम्हें अपने साथियों के पास पहुँचा सकती हूँ। यह सुनकर विक्रम कहता है, माफ भगवान करता है, शैतान नहीं। और तुम जानती हो मैं क्या हूँ। और रहा सवाल तुम्हारे साथियों का, तो वो भी कुछ देर में यहाँ पर आते ही होंगे। फिर वो टीना से कहता है, क्या तुम तैयार हो? टीना डरते हुए उससे कहती है, तुम क्या करने वाले हो? विक्रम जवाब देता है, मैं अपनी प्यास बुझाने वाला हूँ। वहीं दूसरी तरफ टीना के दोस्त गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचते हैं और विक्रम की गाड़ी के पास अपनी गाड़ी रोककर उसमें से उतरते हैं और गाड़ी के पास जाकर टीना को देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता। तभी अचानक उन्हें टीना की चीख सुनाई देती है और वो उसी तरफ अपनी गन निकालते हैं और भागने लगते हैं। गाड़ी में से एक टॉर्च भी उनके पास में ले लेते हैं ताकि अंदर रास्ते में उन्हें सब कुछ दिखाई दे। वो टीना की चीखों को सुनकर उस तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक चीखें बंद हो जाती हैं। कुछ देर बाद वो तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां का नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं। उनमें से एक आदमी को तो उल्टियां भी हो जाती हैं। उन्होंने देखा टीना की बॉडी एक पेड़ से बंधी हुई है और उसके ऊपर के कपड़े गायब थे और उसके ऊपर के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर को किसी ने जानवरों की तरह नोचा था और वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचते हैं। टीना का बॉयफ्रेंड उसकी तरफ देखता है और कहता है, टीना, जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। वो टीना के चेहरे को हाथ लगाता है और उसके हाथ लगाते टीना का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर वो लोग और ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनमें से एक लड़का कहता है, हमने शायद यहाँ पर आकर गलती कर दी बॉस, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है, हाँ तुमने ठीक कहा, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और वो सब मुड़कर उसी तरफ देखते हैं और टार्च मारते हैं। तभी विक्रम का चेहरा देखकर वो डर जाते हैं, जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और वह किसी जानवर की तरह दिख रहा था। वो सब उसे देखकर गोलियों की बौछार कर देते हैं, लेकिन कोई भी गोली उसे छू नहीं पाती। ये सब देखकर वो सब यहाँ से भागने लगते हैं। विक्रम उन्हें देखता है और कहता है, मौत से तुम भाग नहीं सकते। उसके बाद बड़ी तेजी से वो उनकी ओर जाता है और उनमें से एक के पास जाकर उसे पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखता है। उसकी आंखों में मौत का डर था। विक्रम उसके माथे पर अपने नुकीले नाखूनों को रखता है और उसके चेहरे पर से उसकी खाल को खींच लेता है और अपने तेज नाखूनों को उसके शरीर में घुसेड़ देता है और दूसरी ओर बढ़ने लगता है। तभी दूसरा लड़का पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि तभी
उसके चेहरे पर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं। वो ऊपर देखता है तो विक्रम पेड़ पर बैठा हुआ था और उसकी तरफ देख रहा था। विक्रम अचानक उसके सामने प्रकट हो जाता है और उसके हाथों को पकड़कर पेड़ के पीछे रस्सी की तरह बांध देता है। वह लड़का दर्द से चीखने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ आते हैं और उस लड़के को खाने लगते हैं। कुछ देर बाद उस लड़के के शरीर पर बस हड्डियों का झांचा ही होता है। बस अब एक ही बाकी था। वो भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंच चुका था। वो अपनी कार के पास बैठता है और उसे चलाने लगता है। तभी विक्रम उस कार की बोनट पर आकर बैठ जाता है और उस कार की खिड़कियों के कांच को तोड़ देता है। विक्रम उसकी गर्दन को पकड़कर उस कार से बाहर निकालकर दूर फेंक देता है। वो लड़का धीरे धीरे खड़ा होता है और विक्रम की ओर देखकर कहता है, तुम क्या बन चुके हो विक्रम? तुम भी हमारी तरह शैतान बन चुके हो। अब तुम में और हम में कोई फर्क नहीं। विक्रम जवाब देता है, फर्क है। मैं शैतान नहीं, शैतानों को मारने वाला शैतान हूँ और तुम लोग मुझे वैम्पायर कहते हो। क्या तुम सच में मुझे मारने वाले हो? लड़का विक्रम से पूछता है। तुम्हें क्या लगता है? विक्रम जवाब देता है। फिर लड़का उससे कहता है, अगर यही बात है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने तुम्हें ऐसे ही नहीं मारा। किसी ने तुम्हारी सुपारी दी थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा बदला अधूरा रहे। हम सब जानते थे कि हमने जिंदगी में कई पाप किए हैं, पर हमें ऐसी सजा मिलेगी ये कभी नहीं सोचा था। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी सुपारी किसने दी थी? विक्रम पूछता है। हाँ, अगर तुम बताना चाहो तो बता सकते हो। अगर नहीं बताना चाहते तो वो तुम्हारी लाश से पूछूंगा। लड़का जवाब देता है। तुम्हारे अंकल अब तुम्हारी जायदाद के मालिक हैं। ये सुनकर विक्रम उससे कहता है, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें रियायत दूंगा। मैं तुम्हें ऐसे ही मारूंगा जैसे दूसरों को मारा है। यह सुनकर लड़का अपने हाथ फैलाता है और उससे कहता है, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। लेकिन तभी विक्रम उसकी ओर जाता है और अपने दांतों को उसकी गर्दन में घुसेड़ देता है और उसका खून पीने के बाद उसके शरीर के टुकड़ों को जंगली कुत्तों के हवाले कर देता है और काले आसमान की ओर देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम का अंकल बड़े मजे से अपने बाथरूम में शेविंग कर रहा होता है। तभी अचानक उसके रेजर से उसके चेहरे पर कट लग जाता है और उससे खून बहने लगता है। वह खून को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ अचानक से लाइट बंद हो जाती है। ये लाइट को अचानक से क्या हो गया? अचानक लाइट फिर से वापस आती है और वह शीशे में देखता है कि सामने विक्रम खड़ा हुआ है और वह विक्रम की ओर देखकर चौंक जाता है और उससे कहता है, विक्रम तुम? हाँ, मैं अंकल। और यह कहते ही विक्रम अपने दांतों को उसकी गर्दन में गाड़ देता है और देखते ही देखते विक्रम के अंकल की चीखें मौत में बदल जाती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।